तो ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 है हमारा है। इसके अंदर अब हम करेंगे एंगल सम, ANGLE, एंगल सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज, DIFFERENCEIDENTIES, ठीक है, डिफरेंस आइडेंटिटीज। तो जो अब हमारे पास सबसे पहले आती है वो आती है साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये होता है हमारा साइन x कोस y प्लस कोस x साइन कोस x साइन y। उसके बाद में हमारे पास आ जाती है साइन x माइनस वाई, जो हमारा रहता है साइन x कोस y, ठीक है, माइनस ऑफ कोस x साइन y। फिर हमारे पास होती है कोस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू कोस x कोस y माइनस ऑफ साइन x साइन y। इसके बाद में अब हमारे पास आ जाता है कोस x प्लस वाई इज इक्वल टू कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू कोस x कोस y, जो हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन x साइन y। उसके बाद हमारे पास आता है tan का x प्लस y, जो हमारे पास रहता है tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x tan y, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं DOUBLD, डबल एंगल FORMULA, डबल एंगल जो फॉर्मूलाज होते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास साइन ऑफ 2x, इसका मतलब ये होगा 2 साइन x कोस x, जिसको हम 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x भी लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोस ऑफ 2x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाता है। अगर अब हम इनकी वैल्यूज डालें, ये इसको चलिए लिखता हूँ। तो इसको जब हम वैल्यू डालते हैं कोस स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x की, जो कि जैसे वो एक फॉर्मूला है ना बराबर साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो उसकी वैल्यू डाल लो तो ये बन जाता है ऐसे करके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू कोस स्क्वायर x माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इसमें हमारे पास जो लास्ट फॉर्मूला होता है वो होता है tan ऑफ 2x, और होता है हमारे पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। उसके बाद में अब हमारे पास आ जाता है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, TRIPL, ट्रिपल एंगल FORMULA, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो ये हमारे पास सबसे पहले आता है साइन ऑफ 3x, जो होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। उसके बाद में आता है कॉस ऑफ 3x इक्वल टू 4 ऑफ कॉस क्यूब x माइनस 3 ऑफ
cos x। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है tan ऑफ 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 ऑफ tan स्क्वायर x। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। अब इसके बाद जो हमें मिलता है इसमें वो मिलते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एन हाफ एंगल IDEN TIES आइडेंटिटीज। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाता है 2 ऑफ साइन x बाई 2 एंड कोस ऑफ हाफ एंगल जो x बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 ऑफ tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। उसके बाद में हमारे पास आ जाती है cos x इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2। उसके बाद में हो जाता है माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x बाई 2, जो कि हमारे इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इसी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला सेम ही है, ये पहले भी मैंने लिखा है, अगर तुम्हें याद हो और तुमने वीडियो पूरी देखी हो या फिर पिछली वीडियोस देखी हो मेरी, सेम है, बस एंगल चेंज हो रहा है x बाई 2। उसके बाद में हमारे पास आता है टेंजेंट ऑफ x, जो हमारे पास आता है 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और उसी के बाद हमारे पास आ जाता है कोसेकेंट स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू हाफ एंगल 1 प्लस cos x। और उसके वहीं पे हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर x बाई 2, जो हो जाता है हमारे पास हाफ एंगल 1 माइनस cos x। तो इस लेक्चर में चलो इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी अब अगले पार्ट्स में करते हैं इसके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू।